नमस्कार दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद एजू पद पे स्वागत करता हूं। दोस्त ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप इस पे ग्रुप डी और का हम लोग एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस पैच चला रहे हैं, मतलब जो टारगेट पैच है हम लोगों का, जहां पे हमने नंबर सिस्टम का 3 वीडियो पढ़ने के बाद चौथा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग डिविलिटी का रूल में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट। तो यदि आप नए हैं तो चैनल पर बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि आपका लाइक जो है हमें मनोबल बढ़ाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, हम थोड़ा उत्साह और ज़्यादा उत्साह के साथ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आपको आपसे जुड़ा हूँ कि आपको हर चीज़ को समझा सकूँ बारीकी की तरह से, आखिर ऐसे क्यों होता है। आप एक रटना नहीं होता। आपको मैं कल और परसों भी बताया था कि मैथ्स में हाउ और व्हाई का क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। सो उसी पे बेस्ड हम लोग करेंगे। आज समझते हैं हम लोग 5-25 का ये सब डिविलिटी रूल समझते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप धैर्य रखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, EDCBA एक 5 अंकों की संख्या लिए थे, तो हम कल भी इसको एक्सपेंड करके बताए थे आपको कि कुछ ये ऐसा होगा आपका E प्लस, इसको ऐसे हम लोग तोड़ते थे यदि हम बच्चे में विस्तार करते थे तो सॉरी डी होगा यहाँ पे 100C प्लस 100B प्लस A, है ना। इस टाइप से विस्तार करते थे। यदि आप हमको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ मैंने कि यदि इसको भागा देते हैं 5 से तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, यहाँ से सिर्फ ए आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो शेषफल क्या आया हमको, सिर्फ और सिर्फ ए आया। शेषफल के रूप में ए आया, मतलब सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट आया, अंतिम संख्या, अंतिम अंक जो है वही सिर्फ आया। मतलब 5 से विभाजता का नियम ये हो गया कि यदि 5 से अंतिम की संख्या कट रही है तो वो संख्या 5 से विभाजित है। 25 से काटेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 25 चौका 100, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ से शेषफल बच जाएगा। मतलब शेषफल बच जाएगा इसका 10B प्लस ए। इसका मतलब ये हो गया कि 10B प्लस ए का मतलब हो जाएगा BA। इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का कितना, 2 डिजिट यदि कट जाए 5 से तो काम बन सकता है। 25 से विभाजता का नियम देखेंगे तो यहाँ तक नहीं कट जाएगा, 25 चौका 100, सॉरी 25 से देख चुके हैं, 125 से देखेंगे तो यहाँ से संख्या नहीं कटेगा, यहाँ तक तो कट जाएगा। 25 अठा 1000 होता है, 125 अठा 1000 होता है, तो यहाँ से आपका नहीं कटेगा, मतलब यहाँ से संख्या बच जाएगा, मतलब अंतिम के 3 डिजिट। तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर 3 डिजिट जो होगा वो लास्ट का होगा, लास्ट का 3 डिजिट। उसी टाइप से 625 में देखेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट, यदि आप लास्ट के 4 डिजिट पर ध्यान देते हैं तो आपकी विभाजता चेक हो सकती है। 5 से 1 डिजिट, 25 से 2, 125 से 3 और 625 से 4 डिजिट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 5 का घात 1 है, ये 5 का घात 2 है, ये 5 का घात 3 है, ये 5 का घात 4 है। जितना घात है उतनी के अंक अंतिम से संख्या। ठीक है, चलिए आइए से प्यारा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सॉरी 5 से विभाजित होने पर ये आपका रिमाइंडर क्या बचता है। तो हम बताया कि 5 से चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट के डिजिट पे फोकस कीजिए, और लास्ट का डिजिट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है बताइए जरा, 6 है। 6 से 5 को विभाजित कीजिएगा तो एक ही बचेगा रिमाइंडर, तो सो इसका आंसर 5 हो 1 हो जाएगा। ये पूरा पूरा 5 से कटेगा भी नहीं और शेषफल 1 बन के आ जाएगा। यदि आप 25 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हम बताए थे 1 से लेकर 41 तक लिखा हुआ, तो 25 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे। लास्ट का 2 डिजिट का मतलब ये हो जाएगा 41 है। 41 में यदि हम 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25 बच जाएगा 16 शेष। शेष कितना बच गया 16। इसका मतलब 25 से ना तो ये पूरा पूरा कट रहा है और साथ साथ शेषफल इसका 16 आ रहा है। यदि ये देखिए 6 है, 2 बार है, 3 बार है, इस टाइप से 100 बार तक गया होगा, उसको यदि 5 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 8 पे भी करवाया था आपको, आज मैं 25 पे भी 5 पे भी करवा रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि सर इसमें यदि 5 से विभाजित करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो सर एक ही शेषफल आएगा, है कि नहीं। इसमें भी 5 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 5 में कम 5, 5 ये 16 हो जाएगा, 5 से 15, फिर 1 बचेगा, फिर इसी टाइप से मतलब हर में शेष एक फल बचते जाएगा। मतलब 1 प्लस 1 कितना बार बचेगा, ये 100 बार बचेगा। तो बताइए कि 1 यदि 100 बार होगा तो टोटल कितना हो जाएगा मिलके 100। 100 के 5 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 0। मतलब ये सारे के सारे यदि आप 100 बार इसको लिख देते हैं तो ये संख्या का शेषफल कितना आ जाता है 0, यानी कि ये संख्या 5 से बिल्कुल क्या है विभाजित है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। 3 से विभाजता के नियम तो आप भी जानते होंगे कि सभी अंकों का योग होता है। 9 से विभाजता में भी अंकों का योग होता है, लेकिन आज मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि अंकों का योग कैसे होता है। आइए देखिए, 3 से विभाजित कीजिएगा तो पार्टिकुलर सब नंबर को भाग दीजिए और शेष यहाँ पे लिखिए। ये देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं, यदि 3 से ए में भाग दीजिए तो हो सकता है शेष ए ही बचे,
प्लस यदि इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 3 तिया 9 प्लस 1b, मतलब b यहां से शेषफल बच गया। उसी टाइप से इसमें देगा तो 33 तिया 99, एक प्लस सी बच जाएगा, एक सी बचेगा ना, इसका मतलब सी बच गया। इस टाइप से आप इसमें भी देंगे तो यहां से डी बचेगा, यहां से ई बचेगा। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि 3 से विभाजता का नियम क्या हुआ कि ये अंक है आपका, ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का ये योग है। इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होता है। 9 में भी आप जरा चेक करके बताइए हमको, देखिए इससे भाग दीजिए तो एक बचेगा, 9 एक कम 9, बी बचेगा, 11 नंबर 99, फिर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ सी बचा। इसी टाइप से 111 गुना 9 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 999 आ जाएगा, 9999। तो इस टाइप से आप दीजिएगा तो 9 में भी निकल करके आ जाएगा आपका ये। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ मैं कि किसी भी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित करने पर जितना आता है उतना ही उस संख्या शेष बचता है, जितना उतना ही उस संख्या के अंकों का योग भी होता है। मतलब एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं, इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा। फिर जैसे मान चलिए इसको यदि आपको 9 से भाग देने के लिए बोला तो बोलेंगे सर इसका 3 1 2 1 3 3 6 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया इसका 1 10, 10 का मतलब हो गया ये 1 1 प्लस 0 है ना। इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सम, मतलब सभी अंकों का योग। और इसको भाग भी दीजिएगा तो शेषफल एक ही आएगा। 9 से भाग दीजिए चाहे चाहे उसके अंकों का सबको एक अंक में जोड़ करके लाइए, यानी डिजिटल सम बना लीजिए। तो मैं इसके टॉपिक थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, इस पे क्वेश्चन भी कैसे बनता है ये भी डिस्कस करूंगा बाद में। आइए पहले इसको देखते हैं। ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताइए आप। 3 से विभाजित हो रहा मतलब इसका अंक का जोड़ देख लेंगे तो 4 2 6 5 11 11 6 बताइए 17 17 9 28। इसका मतलब हो गया कि ये 3 से विभाजित तो हो नहीं रहा, 28 क्या हो जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे आइए, 9 से भाग कीजिए तो इसको देखिए 7 है यहाँ पे, 7 2 9 9 और 6 3 9, इसका मतलब सारा का क्या होगा 9 3 27 आ गया। तो 27 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या है 9 से विभाजित है, यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसको। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2 4 5 6 एक्स में एक्स का न्यूनतम और अधिकतम मानों का योग ज्ञात करें यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप बोलिएगा सर कि आपका नंबर दिया हुआ है 2 4 5 6 एक्स और इसको बोल रहा है 3 से विभाजित करने के लिए, तो इसका मतलब है कि इस सारे संख्या का जोड़ 3 से विभाजित होता होगा, है कि नहीं, सारे अंकों का योग। तो 4 2 6 6 12 5 17, 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स जो है ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसमें लेकिन दो चीज आपको कंडीशन दे दिया, एक तो कंडीशन दे दिया कि न्यूनतम और एक दे दिया आपको अधिकतम। देखिए किसी भी संख्या का यदि आपको न्यूनतम x का मान निकालना है तो x का मान पहले आप 0 पुट कीजिए, x का मान 1 पुट कीजिएगा, x का मान 2 पुट कीजिए, मतलब 0 से शुरू कीजिए x का मान पुट करना। यदि आपको अधिकतम कहेगा तो उसका उल्टा करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे x का मान 0 देखिएगा तो 17 प्लस 0, 3 से नहीं कटा, 17 प्लस 1 मतलब x का न्यूनतम मान कितना हो गया 1, क्योंकि 17 प्लस 1 18, 18 3 से कट जाता है। यदि आप x का मान उल्टा रखना शुरू करेंगे, यदि 9 रखेंगे तो 17 प्लस 9 नहीं होगा, 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 17 प्लस 8 इस टाइप से आप देखेंगे, 17 प्लस 8 तो 25 हो जाएगा, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 24, और ये 24 क्या होता है पूरा पूरा संख्या कट जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 प्लस 8 एक कितना हो गया, इसका टोटल योग 8 हो गया। तो इसमें x का न्यूनतम और अधिकतम मान का योग कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आपका लाइक जो है हमें मोटिव करता है नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 3 4 देख रहे होंगे, 2 3 4 x 4 3 y में y के बारे में बोला ये सम संख्या है, तो x का कितने मान संभव है यदि संख्या 9 से विभाजित है। सही बात है, 9 से विभाजता के नियम हम जानते हैं क्या होता है कि इसका सभी का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ठीक है सर जोड़ लेते हैं इसको, 3 2 5 4 9 4 13 3 16, फिर से जोड़ लीजिए 3 2 5 4 9 4 13 3 16 प्लस x प्लस y, ये संख्या 9 से कटना चाहिए। तो इसको 9 से कटने के लिए या तो इसको 18 बना दीजिए आप,
या 16 प्लस एक्स प्लस वाई को आप अगला संख्या कितना है 27 बना दीजिए। ठीक है, अब बोलेंगे सर 18 27 क्यों बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए y एक सम संख्या है, इस चीज पे पहले ध्यान कीजिए। y एक सम संख्या है तो मतलब हम y का मान 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इस टाइप से हम मान रख सकते हैं। तो देखिए यदि आप y का मान आप 0 रखें तो x का मान क्या रखना पड़ेगा आपको, 16 प्लस 0 16 तो हो चुका है, तो x का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तब ना होगा 16 2 18 प्लस 0 18 हो जाएगा। यदि y का मान 2 रखे तो x का मान क्या रखना पड़ेगा हमको, 0, 16 2 18। x का मान 4 रखिएगा तो 16 4 22, ये तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो 18 लेने के लिए हमको दो, x का मान कितना आया हमको 2 आया, 0 और 2। उसी टाइप से इसमें आइए, इसमें कहिएगा सर कि इसको हम 27 पुराना चाहते हैं, इसको मान रखेंगे हम ऐसे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मान हम लोग रख नहीं सकते हैं, 0 4 करके 0 4 6 8 इसी टाइप का मान रख सकते हैं हम, अदरवाइज कोई भी मान नहीं रख सकते। तो आइए सर देखते हैं, यदि आप 0 रखें तो इसमें 27 पुराने के लिए हमको संख्या चाहिए कितना, बोलिए 11 अंक चाहिए हमको। तो क्या x का कभी 11 मान होगा, क्या 11 एक अंक है, नहीं, यहाँ पे 11 लिख सकते हैं क्या, नहीं ना, इसका मतलब ये संभव मान नहीं होगा। तो 2 3 5 7 और 9 ये सारे के सारे x का वो मान है जो इस संख्या को 9 से विभाज्य बनाने में सहायता करता है। यदि इससे पहले मैंने आपको एक जिक्र किया था इस चीज के बारे में, डिजिटल सम के बारे में, ठीक है। तो डिजिटल सम के बारे में जिक्र किया आपको। देखिए डिजिटल चीज सम एक ऐसा फैक्टर है ना, यदि आप इसको सीख जाते हैं ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मिनटों सेकंडों में ला सकते हैं, लेकिन इस पे आपको यूज टू होना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल के लिए भी बताया कि डिजिटल सम वही होता है जो संख्या किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर होता है, एक तो कॉमन सी बात बताया मैंने आपको। लेकिन मैं आपको इस पे एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि आप RHS और LHS का डिजिटल सम बराबर कर देते हैं तो वो क्या होता है, संख्या आपका बराबर हो जाता है, यानी कि आपका आंसर मिल जाता है। कैसे, इस पे एक दो क्वेश्चन कर देते हैं तब समझते हैं हम। जैसे मान चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 13 गुना 13, तो इसका कितना होगा आंसर 169 होगा, आप भी जानते हैं। अच्छा इसका डिजिटल सम से देखते हैं आंसर क्या सच है या गलत है। देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 16 का मतलब 6 प्लस 1, मतलब जोड़ते चलिए जब तक एक अंक में नहीं आ जाए, 7 आ गया, इधर जोड़िए 6 1 7 और प्लस 9, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 6 1 7। अब एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यदि 9 आएगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप। तो मतलब देखिए कि LHS में भी RHS में भी आपका LHS दोनों क्या हो गया 7 7 हो गया, मतलब इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया। इसका मतलब मेरा ये आंसर संभावना सही होने का लगभग 95% चांस है, यानी कि 7 कोई और भी हो सकता है, ऑप्शन में मिल जाए दो तो अलग बात है, लेकिन यदि ऑप्शन में एक ही 7 वाले हैं डिजिटल सम, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आइए डिजिटल सम पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो सर, 88% ऑफ 370, तो हम इसको डिजिटल सम से सॉल्व करना चाहते हैं। तो 8 8 16, 16 का मतलब 6 1 7, 7 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 7 3 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1 होता है, इसका मतलब हो गया 1। 4 2 6, 2 1 3 माइनस एक्स, 1 1 2 प्लस 8 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 7 का 7 हो गया ये, छतरी 18 का मतलब हो गया 1 और 8 मतलब 9 हो गया, माइनस एक्स बराबर 1, 9 7 16, 16 का मतलब ही कितना हो गया 6 प्लस 1 7, माइनस एक्स बराबर 1, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 6। डिजिटल सम में एक्स का मान इसका 6 आया। इधर इधर देखो आप, 5 2 7, 7 और 8, 8 7 कितना होता है 15, 15 का मतलब 6। तो ये हो सकता है आंसर मेरा 5 2 7, 7 6 13 मतलब 4 नहीं होगा, 6 2 8 8 16, 6 2 8 8 16, 16 का मतलब 5, ये भी नहीं होगा, 5 3 8 8 16, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन इसका सीधा सो हुआ पहला ऑप्शन। तो ये डिजिटल सम का ताकत होता है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 408 गुना इतना बटे इतना है, अब इसका आंसर ये दिया हुआ, मान के चलो ये आपको एग्जाम में दे दिया, तो बोल सबसे 8 4 12, 12 का मतलब 1 प्लस 2 3 हो गया, गुना 3 प्लस 5 8 8 16, 16 का मतलब 6 प्लस 1 7 है। अब यहाँ देखो 9 का छोड़ दो, 5 4 9 छोड़ दो, 2 यहाँ कितना आ गया, 2 7 के कितना हो गया यहाँ पे 21, 21 बटा 2 मतलब 2 कितना हो गया 3 बटा 2, 3 बटा 2 यदि आपको आ जाए तो मैं इसको करूँगा 5 गुना 5 कर दूंगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 बटा 10,
जाएगा, तो नीचे का समीकरण आ गया 1 आना चाहिए, 5 प्लस 1 इसका आंसर कितना होना चाहिए 6। अब देखिए ऑप्शन में 6 कितना आ रहा है, 4 प्लस 1 5 3 8 नहीं होगा ये, 8 6 14 14 ये हो गया, ये भी नहीं होगा, तो 4 5 हो जाता है। इसको देख लो 3 2 5 1 6 ये आ सकता है, 6 हो सकता है, 3 3 6 7 ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 सच आंसर होगा। लेकिन इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि तुम्हें